तो बच्चों आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं आयनिक इक्विलिब्रियम। फिजिकल केमिस्ट्री का टॉपिक होता है, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है, जिसका नाम क्या है? आयोनिक इक्विलिब्रियम। आयनिक इक्विलिब्रियम आयनिक इक्विलिब्रियम हम लोग को बढ़िया से समझने के लिए इसमें एक टॉपिक होता है एसिड बेस कॉन्सेप्ट, उसको जानना जरूरी है। इसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे एसिड बेस कॉन्सेप्ट, एसिड किसे कहते हैं और बेस किसे कहते हैं। इसमें 3 लोग आए हैं और बताए हैं। एक नंबर हम लोग को जानना है बाय आर्हेनियस एसिड बेस कॉन्सेप्ट। दूसरा ब्राउनस्टेड एंड लोरी एसिड बेस कॉन्सेप्ट। और तीसरा हम लोगों को जानना है, उसका नाम है बाय लेविस कॉन्सेप्ट, लेविस एसिड बेस कॉन्सेप्ट। तो सबसे पहले हम लोग ये जानने जा रहे हैं कि आर्हेनियस एसिड बेस कॉन्सेप्ट क्या होता है। एक नंबर हम लोग देखने जा रहे हैं आर्हेनियस एसिड बेस कॉन्सेप्ट। तो इनका एसिड क्या है? व्हाट इज एसिड? कह रहा है अ सब्सटेंस, वह सब्सटेंस विच गिव्स, जो देता हो H पर एक प्लस आयन इन एक्वस सॉल्यूशन। वह सब्सटेंस जो H पर एक प्लस आयन देता हो वाटर के अंदर एक्वस मीडियम में। जैसे मान लो HCl है, एक्वस मीडियम में ये कहाँ चला जाएगा? H पर एक प्लस चला जाएगा, Cl पर एक माइनस चला जाएगा। तो कहा इसने चूंकि H पर एक प्लस दिया, तो ये हमारा एसिड हुआ, ठीक है ना। आर्हेनियस साहब के अनुसार ये एसिड हुआ, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? आर्हेनियस एसिड बोलते हैं, ठीक है ना। मान लो दूसरा दिया गया है H2SO4, इसको जब वाटर मिलेगा तो ये कहाँ चला जाएगा? H पर एक प्लस चला जाएगा, HSO4 पर एक माइनस चला जाएगा। चूंकि इसने क्या किया, H पर एक प्लस दिया, तो ये हमारा आर्हेनियस एसिड हुआ, ठीक है। तो आर्हेनियस एसिड वो है, आर्हेनियस एसिड बोलिए चाहे एसिड बोलिए, वो है जो वाटर के अंदर H पर एक प्लस देता हो। अच्छा, ये आर्हेनियस एसिड था। अगर हम बेस का बात करें, बेस क्या होता है? कह रहा है अ सब्सटेंस, वह सब्सटेंस विच गिव्स, जो देता हो OH पर एक माइनस आयन इन एक्वस सॉल्यूशन। वाटर के अंदर H पर एक प्लस आयन, OH पर एक माइनस आयन देता हो, उसका नाम क्या है? उसको हम लोग बोलते हैं आर्हेनियस बेस। जैसे NaOH है, इसको वाटर मिलेगा तो कहाँ चला जाएगा? Na पर एक प्लस में चला जाएगा और OH पर एक माइनस में चला जाएगा। चूंकि इसने OH पर एक माइनस दिया, तो ये हमारा क्या हुआ? बेस हुआ। किससे बेस हुआ? आर्हेनियस के अनुसार बेस हुआ। यानी बेस बोलिए चाहे आर्हेनियस बेस बोलिए, एक ही बात है। उतारिए इसको। तो ये आर्हेनियस एसिड था। अब हम देखने जा रहे हैं आर्हेनियस एसिड बेस कॉन्सेप्ट से हम लोग देखा कि एसिड कौन है, बेस कौन है। एसिड वो है जो H पर एक प्लस देता हो वाटर के अंदर। अब बेस वो है जो OH पर एक माइनस वाटर के अंदर देता हो। अब हम देखने जा रहे हैं ब्राउनस्टेड एंड
ब्रोंस्टेड एंड लोरी कॉन्सेप्ट। ये एसिड और बेस के बारे में क्या कहते हैं? एसिड के बारे में इनका कहना है a substance which donates, जो देता हो प्रोटॉन। प्रोटॉन किसे कहते हैं? H पर एक प्लस को कहते हैं। वह सब्सटेंस जो H पर एक प्लस आयन देता हो उसका नाम क्या है? उसको हम लोग बोलेंगे एसिड, या ब्रोंस्टेड एंड लोरी एसिड कहेंगे। जैसे मान लीजिए कि एसिड है, ये HCl है। HCl क्या करेगा? H पर एक प्लस देगा। अब प्लस क्या देगा? प्लस Cl पर माइनस देगा। तो इसने क्या किया? ये H पर एक प्लस को दिया तो ये क्या हुआ? एसिड हुआ। एसिड का जो निगेटिव कंपोनेंट होता है उसको हम लोग बोलते हैं बेस, और इसको बोलते हैं कंजुगेट बेस, सी बेस, कंजुगेट बेस। Cl पर एक माइनस इज कंजुगेट बेस ऑफ HCl। Cl पर एक माइनस क्या है? कंजुगेट बेस ऑफ HCl। HCl का कंजुगेट बेस है। या व्हाट इज द कंजुगेट बेस ऑफ HCl? तो कंजुगेट बेस ऑफ HCl जो होगा वो क्या होगा? Cl पर एक माइनस होगा। करा है एसिड अपने H पर एक प्लस देने के बाद कहाँ चला जाता है? वो चला गया कहाँ पे? Cl पर एक माइनस में चला गया, ठीक है ना। तो ये कंजुगेट बेस हुआ। मान लीजिए ये वाटर दिया गया है, वाटर दिया गया है। इसने क्या किया? H पर एक प्लस दिया, प्लस OH पर एक माइनस में गया। ये चूंकि H पर एक प्लस दिया है तो ये एसिड हुआ। इस एसिड का ये क्या होगा? कंजुगेट बेस होगा। कर रहा है आगे H2SO4 दिया है, इसने H पर एक प्लस दिया, तो H पर एक प्लस दिया तो 2 हाइड्रोजन था, एक दे दिया तो बचा कितना? 1 हाइड्रोजन बचा, HSO4। चूंकि प्लस निकला है तो बचा क्या? माइनस बच गया। इसमें से H पर एक प्लस निकल गया तो माइनस यहाँ छूट जाएगा। देखिए, तो ये चूंकि H पर एक प्लस दिया है तो ये एसिड है, और एसिड का ये कंजुगेट बेस है, ये कंजुगेट बेस है। अच्छा, मान लीजिए अगला नंबर दे रखा है कि ये अमोनिया है। अमोनिया क्या किया? H पर एक प्लस दिया तो यहाँ 3 हाइड्रोजन था, H पर एक प्लस से चला गया तो बचा कितना? 2 हाइड्रोजन बचा। प्लस चला गया तो क्या बचा? माइनस बचा। इसको हम लोग क्या कहेंगे? ये एसिड कहेंगे, और ये वाला क्या है? कंजुगेट बेस। ये एसिड है, इसका कंजुगेट बेस NH2 पर एक माइनस है। मान लीजिए कि ये दिया गया है, यहां पे है SCO3 पर एक माइनस। ये क्या करेगा? ये अपने H पर एक प्लस को दिया, H पर एक प्लस दे दिया तो कहाँ गया? अब देखिए, 1 हाइड्रोजन था जो निकल गया, बचा कितना? CO3 बचा। एक प्लस चला गया था, क्या होगा? एक माइनस बढ़ जाएगा। पहले से को माइनस था, इसने H पर एक प्लस को दिया तो ये हाइड्रोजन चला गया। जब ये हाइड्रोजन निकल गया तो यहाँ बचा क्या? CO3। एक माइनस तो पहले से था, एगो H पर एक प्लस जाने से एक और माइनस आ जाएगा, यानी CO3 पर 2 माइनस। ये हमारा क्या है? एसिड है, और ये क्या है? उसका कंजुगेट बेस है। उतारिए। अब देखो, हम लोग देखने जा रहे हैं कि ब्रोंस्टेड एंड लोरी कॉन्सेप्ट से बेस किसको कहते हैं? बेस क्या होता है? अ सब्सटेंस विच एक्सेप्ट प्रोटॉन, जो प्रोटॉन को क्या करता हो? एक्सेप्ट करता हो। प्रोटॉन यानी H पर एक प्लस, एंड इज कॉल्ड, उसको हम लोग क्या कहते हैं?
उसको कहते हैं बेस, या तो बेस बोले या ब्राउनस्टेड एंड लोरी बेस। जैसे देखिए यहाँ पे कह रहा है कि ये OH पर एक माइनस है, इसने क्या किया, H पर एक प्लस को ले लिया। जब H पर एक प्लस को ले लेगा तो ये कहाँ चला जाएगा, H2O, हाइड्रोजन 2 हो गया ना। ये हाइड्रोजन जब इसमें आया तो 2 हाइड्रोजन हो गया, यानी OH पर एक माइनस एक H पर एक प्लस को लिया तो H2O में चला गया। देखिए चूंकि इसने H पर एक प्लस को लिया तो ये हमारा क्या हुआ, ये बेस हुआ। बेस कहाँ जाता है, बेस कंजुगेट एसिड देता है, ये हमारा क्या होगा, एसिड, यानी इसको बोलेंगे कंजुगेट एसिड। अच्छा दूसरा नंबर देखिए, कह रहा है कि ये H2O दिया गया है, H2O ने क्या किया, H पर एक प्लस ले लिया तो ये कहाँ चला गया, H3O पर एक प्लस में चला गया। तो ये हमारा चूंकि H पर एक प्लस लिया तो ये क्या हुआ, ये बेस हुआ। बेस कहाँ चला गया, तो चला गया ये कंजुगेट एसिड में चला गया। अब देखिए यहाँ पे ये बात दिमाग में रखना है कि ब्राउनस्टेड एंड लोरी एसिड होने का कंडीशन क्या है। अब ब्राउनस्टेड एंड लोरी बेस होने का कंडीशन क्या है, कह रहा है कंडीशन फॉर ब्राउनस्टेड एंड लोरी एसिड। ब्राउनस्टेड एंड लोरी एसिड होने का कंडीशन क्या है, कह रहा है कि इसका कंडीशन ये है कि मॉलिक्यूल जो होता हो, मॉलिक्यूल मस्ट हैव, जरूर रखता हो हाइड्रोजन एटम। मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन एटम होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल क्या हो गया, H2O हुआ, अमोनिया हुआ, आपको H2SO4 हुआ, HSO4 पर एक माइनस हुआ, H2CO3 हुआ और HCO3 पर एगो माइनस हुआ, etc, जिसके पास हाइड्रोजन हो गया। अच्छा कह रहा है कंडीशन फॉर ब्राउनस्टेड एंड लोरी बेस। ब्राउनस्टेड एंड लोरी बेस होने का कंडीशन क्या है कि मॉलिक्यूल जो होता हो मस्ट हैव, जरूर रखता हो, या तो निगेटिव चार्ज, या तो निगेटिव चार्ज, नहीं तो लोन पेयर। मॉलिक्यूल के पास या तो निगेटिव चार्ज हो चाहे लोन पेयर हो। जैसे एग्जाम्पल क्या हुआ, एग्जाम्पल हो गया Cl पर एक माइनस हुआ, OH पर एक माइनस हुआ, SO4 पर 2 माइनस हुआ, CO3 पर 2 माइनस हुआ, सबके पास निगेटिव चार्ज है। अगर निगेटिव चार्ज नहीं हो तो लोन पेयर हो। जैसे वाटर के पास 2 लोन पेयर होता है, अमोनिया के पास 1 लोन पेयर होता है, etc। ये सब क्या है, ये हमारे ये ब्राउनस्टेड एंड लोरी बेस। ब्राउनस्टेड एंड लोरी बेस वो है जहाँ पे या तो लोन पेयर हो नहीं तो निगेटिव चार्ज हो। उतारिए, देखिएगा, जैसे मान लीजिए कि हम ये देख रहे हैं, ये H2O है और ये अमोनिया है, करा है। देखिए इसने क्या किया, अपना H पर एक प्लस इसको दे दिया, तो यहां एक हाइड्रोजन कम हो गया, एक हाइड्रोजन कम हो गया, माइनस आ गया। क्योंकि प्लस दिया है तो माइनस छूट जाएगा यहाँ पे। और ये उस H पर एक प्लस को ले लिया। क्यों ले लिया, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होता है। H पर एक प्लस का एक्सेप्टर 2 लोग होते हैं, एक वो लोग जहाँ निगेटिव चार्ज हो, दूसरा वो लोग जहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो। तो यहाँ पे लोन पेयर होता है तो ये क्या करेगा, H पर एक प्लस को ले लेगा, गया कहाँ पे, NH4 पर एक प्लस में चला गया।
पहले 3 हाइड्रोजन था, एगो आ गया तो 4 हाइड्रोजन हो गया, प्लस आया तो प्लस दिखेगा वहाँ पे। तो ये देखिए, ये चूंकि H पर एक प्लस को दिया तो ये क्या हुआ, एसिड हुआ। इसने H पर एक प्लस को लिया तो बेस हुआ, क्योंकि H पर एक प्लस देने वाला एसिड होता है, H पर एक प्लस लेने वाला बेस होता है। अब देखिए, ये एसिड कहाँ चला जाएगा, ये कंजुगेट बेस होगा। किसका कंजुगेट बेस होगा, तो ऑफ H2O का। और ये क्या होगा, ये कंजुगेट एसिड होगा। कंजुगेट एसिड हुआ किसका, तो अमोनिया का, NH3 का। बात समझ रहे हो ना। इसने क्या किया, अपने H पर एक प्लस को दिया H पर एक प्लस को दिया तो ये एसिड है, लिया तो ये क्या है, बेस है। अब इधर हम जब गए तो ये चूंकि ये वाला एसिड है तो ये कंजुगेट बेस तैयार करेगा, और ये बेस है तो कंजुगेट एसिड तैयार करेगा। एसिड कंजुगेट बेस देता है, बेस कंजुगेट एसिड देता है। अच्छा, मान लीजिए अगला हम लेने जा रहे हैं, ये H2O है और एक और H2O है, दोनों H2O है। इसने क्या किया, अपना H पर एक प्लस इनको दे दिया, तो ये कहाँ चला गया, OH पर एक माइनस में चला गया, और ये कहाँ गया, ये H3O पर एक प्लस में चला गया। बात समझ रहे ना। ये H पर एक प्लस दिया तो ये एसिड है, ये लिया तो ये बेस है। एसिड का कंजुगेट बेस होता है, और ये बेस का क्या होता है, कंजुगेट एसिड होता है। ठीक है ना। अच्छा, अब हम लोग को थोड़ा पहचानना है कि भाई कोई स्पेसिस दिया हो तो उसका कंजुगेट एसिड या कंजुगेट बेस क्या होगा। कह रहा है द कंजुगेट एसिड ऑफ ऑक्साइड आयन, यानी ऑक्सीजन पर 2 माइनस इज क्या होगा। एक नंबर में H2O होगा, बी नंबर में OH पर एक माइनस होगा, सी नंबर में है ऑक्सीजन पर 2 माइनस होगा, डी नंबर में कि कोई नहीं होगा इसमें। तो देखिए, कंजुगेट एसिड ऑफ ये, इसका हमको चाहिए कंजुगेट एसिड। इसका मतलब है कि ये क्या रहा होगा, ये बेस होगा तब ना इसका कंजुगेट एसिड। इसका कंजुगेट एसिड यानी ये जरूर बेस रहा होगा। तो बेस क्या करता है, H पर एक प्लस लेता है। बेस क्या करता है, H पर एक प्लस लेता है। बेस H पर एक प्लस लेना है, चाहे एक H पर एक प्लस देना है, एक से ज्यादा नहीं, एक H पर एक प्लस देना है या एक H पर एक प्लस लेना है। तो सर पूछे कि भाई कंजुगेट एसिड ऑफ ऑक्साइड आयन क्या होगा, तो ऑक्साइड आयन का कंजुगेट एसिड पूछ रहा है। इसका मतलब है कि ये बेस है। तो अब बेस क्या करेगा, H पर एक प्लस एक्सेप्टर होगा। एगो H पर एक प्लस आके बैठेगा तो एगो माइनस एगो प्लस उदासीन हो जाएगा और एगो माइनस दिख जाएगा। यानी इसका ऑक्साइड आयन का जो कंजुगेट एसिड होगा वो यही होगा, OH पर एक माइनस। ठीक है ना। अच्छा, उतारिए इसको। अब देखो, अगला क्वेश्चन ले रहा है द कंजुगेट बेस ऑफ HSO4 पर एक माइनस। एक नंबर में दिया गया है H2SO4, बी नंबर में दिया गया है HSO4 पर एक माइनस, सी नंबर में दिया गया है SO4 पर 2 माइनस, डी नंबर में दिया गया है कोई नहीं। आइए हम देखते हैं। तो ये पूछ रहा है, इसका कहना है कंजुगेट बेस ऑफ ये HSO4 पर एक माइनस का कंजुगेट बेस। इसका मतलब है कि ये एसिड रहा होगा, ये एसिड रहा होगा तब ना इसका कंजुगेट बेस मांग रहा है। तो एसिड क्या करता है, H पर एक प्लस देता है। ये एसिड है तो H पर एक प्लस देगा, H पर एक प्लस देगा तो क्या होगा ये हाइड्रोजन निकल गया, चला गया चला गया, बचा क्या, SO4 पर 2 माइनस बच गया। एगो माइनस पहले से था, एगो निकलने से जो माइनस आया तो क्या हुआ भाई,
ये कंजुगेट बेस मांग रहा है तो ये एसिड होगा, तो एसिड का कंजुगेट बेस क्या होता है, यहाँ पे एगो H पर एक प्लस निकालेगा तो ये होगा, यानी ये कंजुगेट बेस हुआ, बेस ऑफ HSO4 पर 1 माइनस, SO4 पर 2 माइनस। ठीक है ना, कह रहा है। आगे है क्वेश्चन के द कंजुगेट बेस ऑफ NH पर 2 माइनस इज क्या होगा। 1 नंबर में है अमोनिया होगा, तो बी नंबर में NH पर 1 माइनस होगा, तो सी नंबर में है NH2 पर 1 माइनस होगा, कि NH पर 1 माइनस होगा, NH पर 2 माइनस होगा, कि D N पर 3 माइनस होगा। क्या होगा बताना है। सॉल्यूशन, सर का कहना है कि NH पर 2 माइनस का वो क्या पूछ रहा है, कंजुगेट बेस। इसका मतलब है कि ये एसिड रहा होगा और इसका कंजुगेट बेस मांग रहा है। तो एसिड जब ये रहा होगा तो इसका कंजुगेट बेस क्या होगा। एसिड वो होता है जो H पर 1 प्लस लूज करता हो, H पर 1 प्लस देता हो, तो H पर 1 प्लस देगा, तो यहाँ पे क्या हुआ, हाइड्रोजन वो खत्म हो गया, और एगो प्लस निकलने से एगो माइनस आएगा, 2 गो माइनस पहले से तो 3 गो माइनस हो जाएगा, यानी आंसर क्या होगा, ये होगा। बात समझ रहे ना। क्वेश्चन, द कंजुगेट एसिड ऑफ NH3 इज, 1 नंबर में है NH4 पर 1 प्लस, बी नंबर में है NH2 पर 1 माइनस, सी नंबर में है NH पर 2 माइनस, डी नंबर में है नाइट्रोजन पर 3 माइनस। इसका कंजुगेट एसिड क्या होगा। तो कंजुगेट एसिड पूछने का मतलब क्या है कि ये बेस रहा होगा, अमोनिया बेस रहा होगा, तो बेस क्या होता है, H पर 1 प्लस एक्सेप्टर होता है, H पर 1 प्लस लेगा तो ये कहाँ चला गया, NH4 पर 1 प्लस में चला गया, ये वाला। इसका पूछ रहा कंजुगेट एसिड, यानी ये बेस होगा। बेस क्या करता है, H पर 1 प्लस लेता है तो NH4 पर 1 प्लस में चला जाएगा। समझ गए होंगे आप, उतारिए। अब देखो हम लोग देखने जा रहे हैं जिसका नाम है लेविस कॉन्सेप्ट। लेविस कॉन्सेप्ट क्या कहता है एसिड के बारे में। एसिड के बारे में कहता है अ सब्सटेंस विच एक्सेप्ट लेता हो अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वह सब्सटेंस जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेता हो, उसका नाम क्या है, उसको हम लोग कहते हैं लेविस एसिड या एसिड कहते हैं। अच्छा, दूसरा बेस क्या है, बेस होता है अ सब्सटेंस, वह सब्सटेंस विच जो क्या करता हो, डोनेट्स देता हो अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देता हो, उसका नाम क्या है, उसको हम लोग बोलते हैं बेस या लेविस बेस। एसिड क्या है, वह सब्सटेंस जो H पर 1 प्लस को, वह सब्सटेंस जो लोन पेयर एक्सेप्टर हो, उसका नाम है लेविस एसिड या एसिड। अब वह सब्सटेंस जो लोन पेयर डोनर हो, उसका नाम क्या होता है, लेविस बेस या बेस। ठीक है ना। तो हम लोग को जानना है एग्जाम्पल्स ऑफ लेविस एसिड और एग्जाम्पल्स ऑफ लेविस बेस। ठीक है ना। यहाँ पे हम एग्जाम्पल ऑफ लेविस एसिड, कौन कौन लोग लेविस एसिड होते हैं। 1 नंबर में
ऑल कैटायंस आर लेविस एसिड। जितने भी कैटायन होते हैं वो लेविस एसिड होते हैं। जैसे एग्जाम्पल, सिल्वर पर एक प्लस है, NO पर एक प्लस है, CH3 पर एक प्लस है, NO2 पर एक प्लस है, Cl पर एक प्लस है, etc। देखिए Cl पर माइनस भी होता है और Cl पर प्लस भी होता है। Cl पर जो माइनस होता है इसका नाम है क्लोराइड आयन, और Cl पर जो प्लस होता है इसका नाम है क्लोरोनियम आयन। क्लोरिनियम आयन, ठीक है ना। अच्छा, तो ये जितने कैटायन हैं वो उतारिए इसको। अब कह रहा है आगे, कह रहा है एग्जाम्पल्स ऑफ लेविस एसिड हम लोग देख रहे थे। अगला एग्जाम्पल, दूसरा नंबर एग्जाम्पल क्या है? कह रहा है कि अ मॉलिक्यूल, वह मॉलिक्यूल इन विच, जिसमें सेंट्रल एटम जो है, सेंट्रल एटम हैज लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन्स, 8 से कम इलेक्ट्रॉन हो, वह क्या होता है? लेविस एसिड होता है। जैसे एग्जाम्पल, BH3 है, BF3 है, AlCl3 है, और क्या है? BeCl2 है, etc। अगर सबका अगर हम बात करें, इनका हम ये करें, तो बोरोन 3 गो हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 8 से कम है। एक मोल में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, तो 2, 2 4, 2 6 इलेक्ट्रॉन है। 8 से कम है तो ये इलेक्ट्रॉन लेगा। इनका देखिए, बोरॉन है, 3 गो फ्लोरीन है, यहाँ भी 8 से कम इलेक्ट्रॉन है, 6 ही इलेक्ट्रॉन है। ये भी क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन लेगा। AlCl3 देखिए, यहाँ भी क्या है? 8 से कम इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है, ये भी लेविस एसिड है। BeCl2 का देखिए, यहाँ भी 8 से कम इलेक्ट्रॉन है, 2 गो बॉन्ड है, तो 4 ही इलेक्ट्रॉन है, ये लेविस एसिड होगा। तो वो मॉलिक्यूल जहाँ पे सेंट्रल एटम के पास 8 से कम इलेक्ट्रॉन हो, वो भी लेविस एसिड होता है। अच्छा, तीसरा नंबर इसका एग्जाम्पल क्या है? तीसरा नंबर एग्जाम्पल ये है कि वो मॉलिक्यूल जहाँ पे सेंट्रल एटम के साथ हेटेरो एटॉमिक मल्टीपल बॉन्ड होता हो। कह रहा है कि अ मॉलिक्यूल विच हैज हेटेरो एटॉमिक मल्टीपल बॉन्ड। जैसे एग्जाम्पल क्या हुआ? देखिए, CO2 हुआ, SO3 हुआ, etc। देखिए, कार्बन का आप देखेंगे तो हेटेरो एटॉमिक मल्टीपल बॉन्ड है, इसका देखेंगे तो हेटेरो एटॉमिक मल्टीपल बॉन्ड है। अब इसमें होगा क्या कि ये ऑक्सीजन इसको खींच लेगा, ऑक्सीजन इस पाई को खींच लेगा, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा। जब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा, दोनों आजू बाजू को खींचने से ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कार्बन से ज़्यादा है, तो पाई को अपने तरफ ले लेगा, ये अपने तरफ ले लेगा, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा। अभी क्या करेगा? बाहर से लेने लगेगा, तो ये हमारा एसिड हो गया। ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सल्फर से ज़्यादा है, तो ये खींचा, इधर से ये खींच लिया, ये खींच लिया, यहाँ कम होगा, ये बाहर से लेने लगेगा, तो ये क्या हो गया? लेविस एसिड हो गया। अच्छा, दूसरा एग्जाम्पल था वो मॉलिक्यूल जहाँ पे सेंट्रल एटम के पास 8 से कम इलेक्ट्रॉन हो। अगला है वो मॉलिक्यूल जहाँ पे सेंट्रल एटम के पास क्या हो? हेटेरो एटॉमिक मल्टीपल बॉन्ड हो। उतारिए इसको। अब देखिए एग्जाम्पल्स ऑफ लेविस बेस। लेविस बेस का एग्जाम्पल,
पहला एग्जाम्पल क्या है, ऑल एनाइंस आर लेविस बेस। जितने भी एनाइन होते हैं वो सब लेविस बेस होते हैं। जैसे CO3 पर 2 माइनस, SO4 पर 2 माइनस, क्लोरीन पर 1 माइनस, OH पर 1 माइनस etc। जो एनाइन है वो हमारा क्या है, लेविस बेस है। दूसरा क्या है, अ मॉलिक्यूल, वो मॉलिक्यूल इन विच, जिसमें सेंट्रल एटम हैज, रखता हो निगेटिव चार्ज। सेंट्रल एटम जो है सेंट्रल मेटल हैज लोन पेयर, हैज लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। वह मॉलिक्यूल जहां पे सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर हो। जैसे एग्जांपल H2O है, NH3 है etc। लोन पेयर है ना, तो ये हमारे कौन हुए, ये हो गए लेविस बेस होंगे। अच्छा, आगे कह रहा है वो मॉलिक्यूल जहां पे होमो एटॉमिक मल्टीपल बॉन्ड हो। तीसरा एग्जांपल, अ मॉलिक्यूल which has homo atomic मल्टीपल बॉन्ड, होमो एटॉमिक मल्टीपल बॉन्ड हो, वह हमारा क्या होता है, लेविस बेस होता है। एग्जाम्पल कह रहा है कि एक दिया गया है आपका ये इथिलीन है, दूसरा क्या है, एसिटिलीन है, तीसरा क्या है, बेंजीन है। ये लोग जो है, ये लोग हमारे क्या है, होमो एटॉमिक मल्टीपल बॉन्ड रखे हैं। होमो एटॉमिक बॉन्ड देखिए, पाई बॉन्ड है ना, कार्बन कार्बन के बीच पाई बॉन्ड है, कार्बन कार्बन के बीच पाई बॉन्ड है, कार्बन कार्बन के बीच पाई बॉन्ड है। इसका नाम क्या है, इथिलीन नाम है। इसका नाम क्या है, एसिटिलीन नाम है। इसका नाम क्या है, बेंजीन है। ये लोग हमारे क्या होंगे, ये होते हैं आपको लेविस बेस। उतारिए, अब देखो इसमें कह रहा है कि स्ट्रेंथ ऑफ एसिड बेस बॉन्ड, स्ट्रेंथ ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स एंड बेस, ये पढ़ना है। जैसे मान लीजिए एक दिया गया है, ये पीरियड वाले लोग हैं, ऐसा स्पेसीज आता हो जो पीरियड से बिलोंग करता हो। इसमें हम लोग एसिडिक स्ट्रेंथ निकालें तो कैसे निकालें, ये पीरियड वाले लोग हैं, इसमें हमको बताना है एसिडिक स्ट्रेंथ। तो पीरियड वाले के केस में लेफ्ट टू राइट जाने पर एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ता है। ये पीरियड है, इसमें हम गए लेफ्ट टू राइट गए। जब लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो क्या कहेगा, एसिडिक स्ट्रेंथ जो होता है वह इंक्रीज करता है। लेफ्ट टू राइट जाने पर एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज करता है। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन दिया गया है, मीथेन है और अमोनिया है और H2O है और HF है, ठीक है। इसमें पूछा कि भाई एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा, तो हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो बढ़ता है। तो मीथेन का सबसे कम होगा, उससे ज़्यादा नाइट्रोजन वाले का होगा, उससे ज़्यादा ऑक्सीजन वाले का होगा, उससे ज़्यादा फ्लोरीन वाले का होगा। लेफ्ट टू राइट जाने पर एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ता है। अब लेफ्ट टू राइट जाने पर एसिडिक स्ट्रेंथ क्यों बढ़ा, एसिडिक स्ट्रेंथ लेफ्ट टू राइट एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज किया भाई, बिकॉज इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इंक्रीज, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ता है।
जब इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन खींचने का टेंडेंसी बढ़ेगा तो उतना ही ज़्यादा रिलीज होगा, जितना H+1 ज़्यादा रिलीज होगा उतना बड़ा एसिड होगा। तो ये हमारा क्या हुआ, लेफ्ट टू राइट जाने पर एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ा। अगर हम वही एसिडिक एसिड बात करते हैं ग्रुप में, अगर हम ग्रुप में बात करते हो तो टॉप टू बॉटम आने पर एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज करता है। आपको लग रहा होगा डिक्रीज करना चाहिए, एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज करता है, ठीक है ना, एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ता है। वाई क्यों बढ़ता है? इसमें कह रहा है बिकॉज स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट बेस इंक्रीजेज। जो इसके कंजुगेट बेस बनता है उसका स्टेबिलिटी बढ़ जाता है। तो टॉप टू बॉटम आने पर सर क्या बोले कि हमारा एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज करता है। जैसे क्वेश्चन ले लीजिए, HF है, HCl है, HBr है, HI है, एसिडिक स्ट्रेंथ पूछता हो तो सबसे कम HF का, उससे ज़्यादा HCl का, उससे ज़्यादा HBr का, उससे ज़्यादा HI का। तो आपने ये समझा कि लेफ्ट टू राइट जाने पर एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ता है, टॉप टू बॉटम आने पर एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ता है। बात समझे ना, लेफ्ट टू राइट जाने पर एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ता है, टॉप टू बॉटम आने पर एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ता है। अच्छा, ये एक बात। इसके बाद वो लिखोगे, लास्ट में इसको लिखोगे कि मान लीजिए एक पीरियड का है, एक ग्रुप का है। ये पीरियड का कोई है, इधर कोई ग्रुप का है। दोनों में बड़ा एसिड कौन होगा? इन दोनों में ई वाला जो होगा छोटा एसिड होगा, ग्रुप वाला बड़ा एसिड होगा। अगर मान लीजिए कोई पीरियड ग्रुप दोनों मिला के बात करता हो, जैसे समझिए यहाँ एगो H2O दिया गया है, HCl दिया गया है, ये पीरियड वाला है, ये ग्रुप वाला है। इसमें तुमसे एसिडिक स्ट्रेंथ पूछ रहा है तो क्या बोलोगे? HCl का ज़्यादा होगा, वाटर का कम होगा। सर बताए कि पीरियड और ग्रुप में ग्रुप वाला बड़ा एसिड, पीरियड वाला छोटा एसिड। उतारो इसको। देखो, अगर मान लो कि सेंट्रल एटम सबका सेम हो, वहां पे एसिडिक स्ट्रेंथ कैसे देखते हैं? इफ सेंट्रल एटम ऑफ ऑल स्पीसीज आर सेम, देन तब ग्रेटर द ऑक्सीडेशन स्टेट, जितना ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होगा ग्रेटर द एसिडिक स्ट्रेंथ, उतना ही एसिडिक स्ट्रेंथ भागेगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 1, HClO है, HClO2 है, HClO3 है, HClO4 है। तो यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट क्लोरीन का कितना होगा? +1 होगा, +3 होगा, +5 होगा, +7 होगा। इसमें तुम एसिडिक स्ट्रेंथ अगर देखते हो तो बताओ क्या होगा? सबसे कम HClO का होगा, उससे ज़्यादा HClO2 का होगा, उससे ज़्यादा HClO3 का होगा, और सबसे ज़्यादा HClO4 का होगा, अगर सेंट्रल एटम सबका सेम रहा। क्वेश्चन नंबर दूसरा ले लो। मान लो दिया गया है एक H2SO3 है, दूसरा H2SO4 है। इसका एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा? देखो, यहां पे क्या है? +4 है, यहां क्या है? +6 है। ऑक्सीडेशन नंबर निकालने का तुमको सिखा चुका है। तो क्या होगा? H2SO3 का एसिडिक स्ट्रेंथ कम होगा, H2SO4 का एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा। अच्छा, मान लो ये दिया गया है
क्वेश्चन नंबर 3, HNO2 है, HNO3 है, इसका एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा? क्या बोलोगे? यहाँ पे कितना है? +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, +5 ऑक्सीडेशन स्टेट है। HNO2 का कम होगा, HNO3 का ज़्यादा होगा। उतारो। अब देखो करा है, क्वेश्चन है H3PO3, H3PO2, H3PO4, इसमें अगर एसिडिक स्ट्रेंथ तुमसे पूछता है तो क्या ऑर्डर होगा? तो याद रखोगे सबसे ज़्यादा H3PO2 का होता है, थोड़ा एक्सेप्शनल ऑर्डर है। उसके बाद H3PO3 का होता है और सबसे कम H3PO4 का होता है। एक्सेप्शनल ऑर्डर, ठीक है। अच्छा ये हुआ। अब मान लो कि पीरियड वाले में तुम जो देखे थे, एक हम क्वेश्चन लें, ये लिया गया है इथेन, ये है तुम्हारा एसिटिलीन, इथिलीन, ये है एसिटिलीन, ये है अमोनिया, ये है H2O, ये है HF। इसमें इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ने से एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा। तुम ये जानते हो कि फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी 4.0, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी 3.5, नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी 3.0। लेकिन इसमें तुमको दिक्कत हो रहा होगा कि भाई ये ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन है, डबल बॉन्डेड, सिंगल बॉन्डेड। तो ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन का जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होता है वो होता है 3.25। डबल बॉन्डेड कार्बन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जो होता है वो होता है 2.75 और सिंगल बॉन्ड वाले कार्बन का जो होता है 2.5। तो अब देखो, अगर हम अब इस पर एसिडिक स्ट्रेंथ हमसे पूछा जाएगा तो आराम से बता देंगे। बताओ सबसे ज़्यादा कौन? 4.0, उसके बाद H2O 3.5, उसके बाद ये एसिटिलीन 3.25, उससे कम कौन आएगा? अमोनिया 3.0, उससे कम एसिटिलीन 2.75, सबसे कम इथेन 2.5। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिमाग में रहना चाहिए। अब हम लोग बेसिक स्ट्रेंथ देखने जा रहे हैं। चलो हम लोग देखने जा रहे हैं बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ आयोनिक स्पेसीज। इनका बेसिक स्ट्रेंथ देखने जा रहे हैं। तो दो लोग मिलेंगे, एक पीरियड वाले मिलेंगे और एक ग्रुप वाले मिलेंगे। पीरियड वाले जो मिलेंगे, ये पीरियड वाले लोग हुए। पीरियड वाले में वो बड़ा बेस होगा जिसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम हो। दैट इज a strong base which या whose electronegativity is less, जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होता हो। जैसे क्वेश्चन लो, एक तुम लिए हो ये, दूसरा है ये, तीसरा है ये, चौथा है NH2 पर एक माइनस, अगला है OH पर एक माइनस, अगला है फ्लोरीन पर एक माइनस। जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगा वही बड़ा बेस होगा। तो देखो इसका तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम पढ़े हैं 2.5, डबल बॉन्ड वाले का पढ़े हैं 2.75, इसका पढ़े हैं 3.25, नाइट्रोजन का पढ़े हैं 3.0, ऑक्सीजन का 3.5, फ्लोरीन का 4.0। तो इसका बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगा? सर बोले कि बेसिक स्ट्रेंथ में वो आगे होगा जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो? कम हो। तो सबसे ज़्यादा ये गया
इससे कम कौन गया, ये 2.75 वाला। उसके बाद कौन, नाइट्रोजन वाला 3.0, उसके पीछे कौन 3.25, उससे कम कौन 3.5 OH, उसके बाद फ्लोरीन पर एक -4.0। अच्छा, अब ये देखो ग्रुप में कह रहा है कि वो बड़ा बेस होगा जिसका साइज छोटा हो। दैट स्पीसीज इज a strong base whose size is small। जैसे फ्लोरीन पर एक माइनस, क्लोरीन पर एक माइनस, ब्रोमीन पर एक माइनस, आयोडीन पर माइनस। इसका बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगा, बोलो। सबसे बड़ा बेस कौन होगा, फ्लोरीन, क्योंकि उसका साइज सबसे छोटा है। फ्लोरीन, उससे कम क्लोरीन, उससे कम ब्रोमीन, उससे कम आयोडीन। ठीक है ना, उतारिए। अब देखो, चूंकि हम लोग को आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ना है, तो आयनिक इक्विलिब्रियम में वीक कंपोनेंट इस्तेमाल होते हैं। देखो, तुम ये बात दिमाग में रखो कि वीक एसिड कौन होता है, वीक बेस कौन होता है, और वीक सॉल्ट कौन होता है, ये दिमाग में रखना है। यही आयनिक में यही ज़्यादा यूज होगा। वीक एसिड कौन होता है, इनका एग्जाम्पल होता है जितने भी ऑर्गेनिक एसिड होते हैं सब वीक होते हैं। जैसे ऑल ऑर्गेनिक एसिड्स, ऑल ऑर्गेनिक एसिड्स ये वीक होते हैं। उसके बाद इनऑर्गेनिक में H2CO3, H2S, HCN, ETC, ये सब वीक एसिड होते हैं। जैसे यहाँ पे आ जाइए, ऑल ऑर्गेनिक एसिड्स। ऑल ऑर्गेनिक एसिड में कौन हुआ, तुम्हारा एसिटिक एसिड हो गया, बेंजोइक एसिड हो गया, फॉर्मिक एसिड हो गया। समझ रहे हो ना, HFBB के एसिड होता है। ये लोग कौन हुए, ये सब वीक एसिड होते हैं, दिमाग में रहे। ऑल ऑर्गेनिक एसिड, ये कार्बोनिक एसिड, हाइड्रोजन सल्फाइड, HCN, HF, ये वीक एसिड होते हैं। अच्छा, अब हमसे पूछ रहा है कि वीक बेस कौन होते हैं, वीक बेस कौन होते हैं। तो वीक बेस में अमोनियम हाइड्रोक्साइड, दूसरा फॉस्फोनियम हाइड्रोक्साइड, अगला 2 डिग्री एमीन, 3 डिग्री एमीन, ये क्या होते हैं, वीक बेस होते हैं। अच्छा, वीक सॉल्ट, वीक सॉल्ट कौन होता है, वह सॉल्ट जिसका दोनों कंपोनेंट, कैटायन और एनायन दोनों कंपोनेंट वीक एसिड और बेस से आया हो। कह रहा है द सॉल्ट whose cation and anion are obtained from weak acid and weak base। जैसे अमोनियम साइनाइड। देखिए, ये अमोनियम आया होगा किससे, अमोनियम हाइड्रोक्साइड से आया होगा, जो क्या है, वीक बेस है। HCN, CN जो आया है ये कहाँ से आया होगा, HCN से आया होगा, जो वीक एसिड है। समझ रहे हो ना। अच्छा, ये देखो, उसी तरह ले लो तुम, मान लो अमोनियम कार्बोनेट ले लो। तो अमोनियम तुम्हारा किससे आया, देखो NH4 आया है इससे, जो वीक बेस है।
ई कहाँ से आया है, CO3 वीक एसिड है। दोनों प्लस और कटायन और एनायन दोनों वीक कंपोनेंट से आया हो। ये सब हमारे क्या होते हैं, वीक होते हैं। वीक एसिड रटा रहना चाहिए, वीक बेस रटा रहना चाहिए, और हम लोग वीक सॉल्ट रटा रहना चाहिए। तो हम लोग अगले क्लास में डेवलप करेंगे आयनिक इक्विलिब्रियम का जो न्यूमेरल पोजीशन साइट होता है वो हम लोग डेवलप करेंगे। आज थोड़ा बहुत हम लोग एसिड और बेस के बारे में जाने, अगले दिन फिर मिलते हैं। करिए।